पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हमें प्रेसिडेंट वे को दिखाया जाता है जो चूषा को सारी बातें बता रहे होते हैं। तो चूषा बोलती है मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास क्यों करूं। तभी प्रेसिडेंट वे जाते हैं और डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और चूषा से बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट तुम देख सकती हो। तो चूषा वो डॉक्यूमेंट देखने लगती है जहाँ चूषा उसमें अपनी फ़ोटो देख के वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये ऐसा क्यों है, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी, तो मैं उनकी कंपनी में क्या करने गई थी। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि ये बात मैं भी जानना चाहता हूँ कि जब तुम वेयो को जानती नहीं थी तो तुम उसकी कंपनी में क्या करने गई थी। तभी चूषा बोलती है कि उस रात मैं उस माउंटेन पे कैसे पहुंची। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम्हें पता चला कि शुवे की मौत हो चुकी है तो तुम बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, तो तुमने सोचा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दोगी और सबको बता दोगी तुमने ही से शुवे का पेटेंट चुराया है। और उस दिन मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, मैं तुम्हारे पीछा करते हुए तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो चूषा बोलती है कि मैं शाओदोंग को फेस कैसे करूंगी। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं क्या तुमने कुछ कहा। तो चूषा बोलती है हाँ कि मैं शाओदोंग को फेस कैसे करूंगी क्योंकि शाओदोंग ही शुवे का बेटा है। ये सुन के प्रेसिडेंट वे थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओदोंग चूषा से बोल रहा होता है कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इतना बोल के वो उसे हक करने की कोशिश करता है लेकिन चूषा उससे दूर जाने लगती है। तभी वहाँ जिन और यूएन आ जाते हैं। तो यूएन चूषा के पास जाती है और उसे गला लगा के बोलती है कि तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अब हमें वो सारे लोग समर टाइम में दिखाए जाते हैं जहाँ शाओदोंग चूषा से बात कर रहा होता है लेकिन चूषा उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी यूएन चूषा से बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी और तुम वापस कैसे आई। और वहीं दूसरी तरफ शाओदोंग यूएन की तरफ देखने लगता है। तो चूषा बोलती है मैं बेहोश हो गई थी और मैं 10 साल पहले गई थी। तो यूएन बोलती है तो तुम वापस कैसे आई। तो चूषा बोलती है कि मैं दोबारा से बेहोश हो गई थी तब मैं वापस आई। तभी चूषा अपने मन में बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इतने में शाओदोंग बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हम घर चल सकते हैं। तो चूषा यूएन से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ। तो यूएन शाओदोंग की तरफ देखने लगती है। तभी शाओदोंग चूषा से बोलता है कि हमें तो अपने घर जाना चाहिए, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। इतने में यूएन जिन की तरफ इशारा करती है और उससे बोलती है कि शाओदोंग को यहाँ से ले जाओ। तो जिन मना कर देता है। तभी यूएन उसे आँख दिखाने लगती है। तो जिन शाओदोंग को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। तभी शाओदोंग जिन को धक्का दे देता है और उससे बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा। और इतना बोल के वो चूषा से बोलने लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, हम दोनों उसे मिलके सॉल्व करेंगे। और इतना बोल के शाओदोंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूएन चूषा से बोलती है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये शाओदोंग ने तुम्हें प्रपोज किया। तो चूषा बोलती है हाँ। तो यूएन बोलती है कि अब वो थोड़ा रोमांटिक होता जा रहा है। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो कि कुछ सोच रहे होते हैं और वो किसी को फ़ोन मिलाते हैं लेकिन वो दूसरा आदमी फ़ोन नहीं उठाता। तभी प्रेसिडेंट वे किसी को मैसेज करते हैं कि शाओदोंग के बारे में सारी बातें पता लगा। और इतना मैसेज करने के बाद प्रेसिडेंट वे अपने मन में बोलते हैं कि तुम अचानक से मेरे सामने आ गई और मुझे कभी भी तुमसे बात करने का कोई मौका नहीं मिला। और अगर तुम शुवे को 10 साल पहले नहीं जानती थी तो उस रात तुम उसकी कंपनी में क्या करने गई थी। अब हमें शुन्यो दिखाई जाती है जो बहुत जल्दी में होती है और वो किसी से मिलने के लिए आई होती है। और यहाँ हमें दिखता है कि वो शिनवे से मिलने के लिए आई होती है और शुन्यो शिनवे को बता रही होती है कि अचानक से चूषा हमारे सामने आ गई। तो शिनवे बोलता है क्या चूषा अचानक से तुम्हारे सामने आ गई, कहाँ। तो शुन्यो बोलती है कि प्रेसिडेंट वे के घर में। अब हमें चूषा दिखाई जाती है जो शाओदोंग के डैड के बारे में सोच रही होती है। अब हमें डॉक्टर टियान दिखाई जाती है जिसके पास चूषा का कॉल आया होता है। तभी चूषा डॉक्टर टियान से बोलती है कि मैं हिप्नोटाइज होना चाहती हूँ। तो डॉक्टर टियान बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, इसीलिए तुम्हें अपने साथ किसी को लाना होगा। तो चूषा बोलती है कि मैं अपने साथ किसी को लेके ज़रूर आऊँगी। और इतना बोल के फ़ोन कट कर देती है। तभी चूषा नंबर की तरफ देखने लगती है जहाँ प्रेसिडेंट वे और शाओदोंग और यूएन का नंबर होता है। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जिसके पास चूषा का कॉल आया था जहाँ चूषा प्रेसिडेंट वे से बोलती है क्या आप मेरे साथ डॉक्टर टियान के पास चलेंगे। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि हाँ मैं आऊँगा। और इतना बोल के फ़ोन कट कर देते हैं। तभी वहाँ शुन्यो आती है और प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं लेकिन मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। अब हमें शाओदोंग दिखाया जाता है जो चूषा के बारे में सोच रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। यहाँ हमें दिखता है कि जिन का कॉल आता है। तभी जिन शाओदोंग को बताने लगता है कि चूषा डॉक्टर टियान के पास गई है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। तो शाओदोंग बोलता है हाँ। अब हमें प्रेसिडेंट वे और चूषा दिखाए जाते हैं जो डॉक्टर टियान के ऑफिस के बाहर होते हैं
और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। इतने में वहाँ शादंग आ जाता है। तभी चूसिया शादंग की तरफ देखने लगती है, लेकिन वो शादंग से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अंदर चली जाती है। और ये दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शादंग बारिश में चूसिया का वेट कर रहा होता है। तभी चूसिया अपनी मीटिंग करके बाहर आने लगती है और उसकी नजर छाते पे पड़ती है। तो चूसिया डॉक्टर टियान से बोलती है, क्या मैं ये अम्ब्रेला उधार ले सकती है? तो डॉक्टर टियान बोलती है हाँ। तभी चूसिया और प्रेसिडेंट वे ऑफिस से बाहर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि अभी भी शादंग चूसिया का वेट कर रहा होता है। तो चूसिया और प्रेसिडेंट वे शादंग के पास जाते हैं और चूसिया उसे अम्ब्रेला देने लगती है, लेकिन शादंग उससे अम्ब्रेला नहीं लेता। तभी प्रेसिडेंट वे चूसिया को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगते हैं। आगे जाके चूसिया शादंग की तरफ देखती है और वापिस से शादंग की तरफ आती है और उसे अम्ब्रेला में ढकने लगती है और उसे अम्ब्रेला देने लगती है, जहाँ वो देखती है कि शादंग को बहुत ज्यादा बुखार होता है। तभी चूसिया शादंग से बोलती है, क्या तुम्हें फीवर है? लेकिन शादंग इतने में बेहोश हो जाता है। अब हमें चूसिया और शादंग हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं, जहाँ चूसिया शादंग से बोलती है, क्या तुम अब ठीक हो? तभी शादंग अपने साइड वाले कपल को देखता है और चूसिया से बोलता है कि फ्रूट खाने के बाद मैं थोड़ा बेटर फील करूंगा। तभी चूसिया फ्रूट लेने के लिए जाने लगती है, तो शादंग उसे रोक देता है और उससे बोलता है कि 10 साल पहले तुम गई थी, क्या वहाँ कुछ बुरा हुआ था? अगर कुछ बुरा हुआ था तो तुम मुझे बता सकती हो, हम मिलके सॉल्व करेंगे और आज रात तो तुम यहीं हॉस्पिटल में रुकोगी। लेकिन इतने में चूसिया वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यूएन और जिन दिखाए जाते हैं, जहाँ यूएन जिन से बोल रही होती है कि तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? अगर शादंग को कुछ हो गया तो चूसिया संभाल नहीं पाएगी। तो जिन बोलता है कि उन लोगों को अभी अकेला ही रहना चाहिए और इतना बोल के वो दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे चूसिया आ जाती है। तो यूएन चूसिया की तरफ देखते और बोलती है कि चूसिया तुम यहाँ? तो चूसिया बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को डिस्टर्ब हो गया, और इतना बोल के चूसिया वहाँ से जाने लगती है। अब हमें चूसिया समर टाइम में दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें शून्य दिखाई जाती है, जो अपनी टीम के साथ समर टाइम में आई होती है और वह वहाँ पे आके लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। तो चूसिया शून्य से बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन शून्य उसकी बात का रिप्लाई नहीं देती और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है, जहाँ वो समर टाइम के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी चूसिया शून्य के पास आती है और उससे बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? हमारे समर टाइम ने कोई भी कंप्लेंट रिसीव नहीं किया और तुम्हें किसने परमिशन दी हमारे समर टाइम में लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने की? तो तुम यहाँ से अपनी टीम के साथ जा सकती हो। तो शून्य बोलती है कि जब मैंने तुम्हारे समर टाइम को प्रमोट कराया था तब तो तुमने बड़ी खुशी से मेरा वेलकम किया था, लेकिन इस टाइम तुम बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना रही हो। तो चूसिया शून्य की तरफ देखने लगती है। तो शून्य बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, अगर तुमने हिम्मत भी करी प्रेसिडेंट वे को हर्ट करने की तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो चूसिया बोलती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें समर टाइम को लाने की जरूरत नहीं थी। और इतना बोल के चूसिया लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि ये समर टाइम मेरी और मेरी फ्रेंड के लिए सब कुछ है। आप लोगों को समर टाइम से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कंप्लेन लेटर भेज सकते हैं और इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। और इतना बोल के चूसिया शून्य से बोलती है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तो शून्य बोलती है कि किसको किससे माफी मांगनी चाहिए, और इतना बोल के शून्य चूसिया का हाथ पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ शादंग के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तभी शून्य चूसिया से बोलती है, क्या यही वो ब्रेसलेट है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे? और मुझे तुम्हारे सीक्रेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अपने फ्रेंड को बता देना चाहिए कि उसके फादर को किसने मारा। और इतना बोल के शून्य वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चूसिया का हाथ टेबल पे लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तो सारे लोग चूसिया की तरफ देखने लगते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और उससे बोलते हैं, क्या तुम एलियन हो या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है? क्या तुम ये दोबारा कर सकती हो? तभी सारे वर्कर उन सारे लोगों को बाहर भेज देता है और चूसिया को शॉप में बंद कर देता है। जाने के बाद चूसिया अपना ब्रेसलेट उठा के बैठ जाती है और सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शादंग भी वहाँ जाता है, विंडो खटखटाने लगता है। तभी चूसिया शादंग की तरफ देखने लगती है। तो शादंग चूसिया को अपनी तरफ इशारे करने लगता है। तो चूसिया उसके पास जाती है और विंडो खोल देती है और शादंग चूसिया को वहाँ से लेके जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ शादंग और चूसिया रोड पे भाग रहे होते हैं और वो लोग एक पौधे के पीछे जाके छुप जाते हैं। तो शादंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ आएंगे, और इतना बोल के शादंग खांसने लगता है। तो चूसिया बोलती है कि तुम्हें अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। शादंग बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने से दूर मत भेजना। तो चूसिया बोलती है कि चाहे कुछ भी। तो शादंग बोलता है हाँ चाहे कुछ भी। तो चूसिया बोलती है कि मैं 10 साल पहले गई थी और मुझे सच पता चला। तो शादंग बोलता है कि क्या सच? तो चूसिया बोलती है कि मुझे पता चला कि वो कौन कल्प्रिट है जिसने तुम्हारे डैड को मारा था।
तो शाओदंग बोलता है कि कौन। तभी चूषा बोलती है कि मैं। ये सुन के शाओदंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। अब हमें चूषा और यूएन और जिन दिखाए जाते हैं, जहाँ यूएन चूषा से बोलती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। तो चूषा बोलती है कि प्रेसिडेंट वे ने जो फोटो दिखाए उसमें मैं ही थी। तो यूएन बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने तुम्हें क्या दिखाया और क्या प्रूफ है। मैं तुम्हारे साथ बचपन से रही हूँ, तो मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकती और तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।